ना वैशाली एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आप सबों को आज फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बतलाऊंगा और साथ ही साथ ये बतलाना चाहेंगे हम कि केवल पहचान ही नहीं, एक रीज़न ये भी आता है कि कभी कभी आई के साथ सेल ना लगा के विल लग जाता है, यू के साथ विल ना लगा के सेल लग जाता है। तो ये जो टॉपिक है इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के रहेगा और साथ ही साथ कि किसी सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, वह शिक्षक बनेगा। इंडेफिनिट नाम क्यों बड़ा समझ में आ ही रहा है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि वो बनेगा ही शिक्षक। अभी उसकी इच्छा है, हो सकता है आगे जाके वो रास्ता बदल ले, हो सकता है वो शिक्षक ना बन करके डॉक्टर बन जाए या पुलिस ऑफिसर बन जाए, इसलिए इसका नाम फ्यूचर इंडेफिनिट पड़ा है। तो वह शिक्षक बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, विल और सेल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर विल और सेल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म, और इस कारण से यहां बनेगा ही विल, बनेगा का हो गया बी ए टीचर, ही विल बी ए टीचर। ओके, अब बात करते हैं कि सेल किसके किसके साथ लगता है। तो ये जो सेल है वो आई और वी के साथ लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल किसके किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहचान की। तब जब बात पहचान किया जाती है तो आपको देखना होगा कि किसी वाक्य में यदि टुमारो हो, यार टुमारो दिख रहा है ना, टुमारो हो, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट के साथ अगर डे लगा रहे, वीक लगा रहे, मंथ लिखा रहे, ईयर लिखा रहे, ठीक है, तो वो वाक्य जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि नेक्स्ट और टुमारो किसी वाक्य में दिया रहता है तो कई बार वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना रहता है। तो उसका एक तरीका है जानने का कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर किसी वाक्य में स्थान के नाम के साथ साथ नेक्स्ट या टुमारो रहेगा तो वो जो वाक्य रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही गोज टू पटना। अब यहां पर ये जो पटना है ये क्या स्थान का नाम है और यहाँ पे टुमारो भी दिया हुआ है। तो हम इस टुमारो से पहचाने ये या तो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर जगह का नाम दे दिया है तो हम लोग इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग गोज लगाए हैं। क्लियर? इससे ये बात क्लियर हो रहा है कि यदि स्थान के नाम के साथ नेक्स्ट या टुमारो रहे तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ही गोज टू पटना टुमारो, इसमें हम क्लियर कर चुके हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि यहां इस वाक्य में जगह का नाम है। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, यदि स्थान का नाम ना हो और वाक्य में नेक्स्ट या टुमारो हो तो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ पे ही विल गो देयर टुमारो, अब यहाँ टुमारो तो है, हम लोगों को पहचानने के लिए यहाँ पे टुमारो मिल गया है लेकिन जगह का नाम नहीं है, इसलिए किस में आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया। क्लियर? जैसे ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है क्योंकि इसमें नेक्स्ट या टुमारो तो है लेकिन साथ ही साथ इसमें जगह का नाम नहीं है। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ देखिए, माई फादर विल बी 60 नेक्स्ट ईयर, इसमें भी कोई जगह का नाम नहीं है लेकिन नेक्स्ट जरूर दिया हुआ है। आशा करते हैं यहां तक आप लोग समझे होंगे। अब ये दूसरा पॉइंट है कि यदि वार्निंग यानी कि चेतावनी और थ्रेट यानी कि धमकी या साथ ही साथ कोई इंटेंशन, इरादा, मजबूत इरादा अगर दिया रहे किसी वाक्य में, उसका भाव अगर किसी इरादे को देने का है, जैसे ये इंटेंशन है कि आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूंगा, ऐसा अगर सेंटेंस हो, वार्निंग वाला, थ्रेट वाला, इंटेंशन वाला, माने किसी को चेतावनी दिया जाए, किसी को धमकी दिया जाए, कोई इरादा या उद्देश्य रखा जाए, तो वो क्या होता है? दृढ़ निश्चय होता है कि हम ऐसा करके ही आपको दिखलाएंगे। तो कोई भी दृढ़ निश्चय वाला वाक्य जिसमें अवश्य की भावना आ रही हो कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे, यानी कि उस पर जब जोर दिया जाए कि मैं यह काम करूंगा ही करूंगा, ऐसे वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा, ना कि सेल का प्रयोग होगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसे वाक्य जिसमें चेतावनी हो, धमकी हो, इरादा या उद्देश्य हो कि मैं यह काम करूंगा, तो ऐसे वाक्यों में आई और वी के साथ विल
लगेगा और बाद वाक्य में क्या होगा, सेल लगेगा। मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे आई और वी के साथ पहले सेल लगता था, अब उसमें विल लग जाएगा। और ही, सी, इट, राम, दे, यू, योर, जो भी है उन सबों के साथ आप लोग क्या लगाइएगा, सेल लगाइएगा। ये याद रखिएगा, उल्टा हो जाता है। जैसे आई विल डू दिस वर्क, यहाँ क्या है, इंटेंशन है ना, इरादा है, एक उद्देश्य है कि मैं यह जरूर काम करूंगा, यह मैं काम जरूर करूंगा, या यह मैं काम अवश्य करूंगा। दूसरा है आई शेल नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं, यू शेल नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, सेल लगा है। क्यों लगा है, जैसे यहाँ सेल लग जाएगा तो आप इसमें समझ जाइएगा कि वार्निंग या चेतावनी की बात हो रही है। उसी तरीके से अगर यहाँ ही है, ही में विल की जगह सेल लगा है, तो समझ जाइए कि आप या तो किसी चेतावनी की बात कर रहे हैं, अवश्य यानी कि जोर दे रहे हैं, या फिर किसी इरादे की बात कर रहे हैं। तो ही सेल नॉट पे द फाइन, है ना, ही सेल पे द फाइन, सॉरी। तो ऐसे जो वाक्य होंगे आप जान लीजिएगा कि ऐसे वाक्य जो है इसमें ठीक उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ सेल लग के जगह पे विल लग जाता है, बाद बाकी ठीक इसको उल्टा हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, एक लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और एडिट करने में। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आने वाले समय में इसमें और भी वीडियोज़ आएंगे। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, और अब जो भी बहुमूल्य सुझाव होगा वो ज़रूर दीजिएगा। और अन्य वीडियोज़ के लिए टेंस के वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।